1 बज रहे थे और सुनसान गांव रामपुरा के बाहर एक पुरानी हवेली से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। गांव वालों ने सालों पहले उस हवेली को छोड़ दिया था, क्योंकि कहते थे वहां रहने वाली औरत मरने के बाद भी गई नहीं। और उस रात वो सिर्फ वापस नहीं आई थी, बल्कि समय को भी अपने साथ खींच लाई थी। रामपुरा एक छोटा सा गांव, चारों तरफ घना जंगल, बीच में टूटी हवेली। इन सब की जिंदगी शांत थी जब तक कि वो रोशनी नहीं दिखी। उस रात रमेश खेत से लौट रहा था, तभी उसकी नजर हवेली पर पड़ी। नीली चमक और अंदर से आती आवाज। रमेश डर गया। ये आवाज कैसी है? वो धीरे धीरे हवेली के पास गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब सा लोहे का यंत्र रखा था, गोल गोल घूमते पहिए, चमकती लाइट और बीच में एक कुर्सी। और उस कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, सफेद चेहरा और आंखें बिल्कुल काली। रमेश कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं समय हूं। रमेश पीछे हट गया। ये क्या है? मेरी टाइम मशीन। अब मैं अतीत और भविष्य दोनों बदल सकती हूँ। अचानक मशीन घूमने लगी और अगले ही पल रमेश के सामने सब कुछ बदल गया। वो खुद को 15 साल पीछे देख रहा था, उसी गांव में जहां वो और शिवनाथ एक औरत के घर में आग लगा रहे थे। रमेश चिल्लाया, नहीं, ये सपना है। लेकिन वो सपना नहीं था, वो सच था। उस औरत का नाम था मालती, एक विधवा जो जड़ी बूटी से इलाज करती थी। लेकिन गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझ लिया। असल में शिवनाथ और रमेश को उसका घर चाहिए था। उन्होंने अफवाह फैलाई और एक रात उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त मालती ने कहा था, तुमने मेरा समय छीन लिया, अब मैं तुम्हारा समय छीनूंगी। रमेश अचानक वर्तमान में वापस आ गया। वो हाँफ रहा था। चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। याद आया? अगली सुबह रमेश की लाश हवेली में मिली। उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था, जैसे वो 50 साल एक रात में जी गया हो। गांव में डर फैल गया। शिवनाथ, सुरेश और गीता इकट्ठा हुए। ये उसी मालती का काम है। हाँ, वो वापस आ गई है। तो हमें उसे खत्म करना होगा। हाँ, वो वापस आ गई है। वो फकीर चंद्र तांत्रिक के पास गए। फकीर चंद ने आंखें बंद की। वो अब सिर्फ आत्मा नहीं रही, वो समय को नियंत्रित कर रही है। मतलब वो तुम्हें तुम्हारे ही अतीत में ले जाकर मार सकती है। हाँ, वो वापस आ गई है। उस रात चारों हवेली पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही मशीन और मालती। आ गए अपने समय को देखने? शिवनाथ गुस्से में बोला। तूने रमेश को मारा? मालती हंसी। मैंने नहीं, उसके कर्मों ने मारा। अचानक मशीन चालू हो गई और सबको अलग अलग समय में फेंक दिया। गीता ने खुद को बचपन में देखा जब उसने मालती को चुड़ैल कहा था। गीता रोने लगी।
मैं गलत थी। रमेश ने खुद को देखा जब उसने पत्थर फेंका था। मैंने ये क्यों किया? शिवनाथ ने देखा वो खुद आग लगा रहा था। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। अचानक सब वापस हवेली में आ गए। अब समझ आया दर्द कैसा होता है। फकीर चंद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। मशीन हिलने लगी। कुछ देर के लिए मालती कमजोर हुई। गीता आगे बढ़ी। मालती, हमें माफ कर दो, हम गलत थे। मालती की आंखों में आंसू आ गए। जब मैं मर रही थी तब तुम कहाँ थे? अचानक शिवनाथ हंसने लगा। ये सब नाटक है। मैंने ही सब प्लान किया था ताकि उसका घर मेरा हो जाए। सब चौंक गए। मालती की आंखें लाल हो गईं। तो असली दोषी तू है। मशीन जोर से घूमने लगी और शिवनाथ गायब हो गया। अगले ही पल वो बूढ़ा होकर वापस गिरा और मर गया। अब सिर्फ गीता, सुरेश और फकीर चंद बचे थे। मालती धीरे से बोली, तुमने सच मान लिया, इसीलिए तुम बच गए। और फिर उसने मशीन को तोड़ दिया। हवेली शांत हो गई। मालती की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह गांव में सब सामान्य था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक शहर में एक आदमी को एक पुरानी मशीन मिली। जैसे ही उसने उसे चालू किया, नीली रोशनी फैली और पीछे से आवाज आई, समय से खेलोगे तो समय तुम्हारे साथ खेलेगा। अब वो सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, बल्कि हर उस इंसान को सजा दे रही थी जो अपने फायदे के लिए दूसरों का समय छीनता है। तो अगर कभी तुम्हें कहीं कोई अजीब मशीन दिखे जो टिक टिक करती हो, तो उसे छूना मत, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ समय नहीं दिखाएगी, तुम्हारा अंत भी दिखाएगी।